हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज एमबीडी के 8वां चैप्टर बताने जा रहा है जो त्रिकोणमिति का परिचय है। ये बताने जा रहा है जिसका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 है तब sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर कितना होगा। हम मान निकालेंगे। जैसे एक नंबर में लिखा क्या हुआ है कि tan थीटा बराबर लिखा हुआ है 4/3। tan थीटा का किसका फॉर्मूला होता है? tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, यानी लंब का मान कितना है मेरा 4, आधार का मान है 3। कर्ण निकालेंगे। कर्ण बराबर क्या होगा? रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब है 4, आधार है 3, तो 4 के स्क्वायर जोड़ 3 के स्क्वायर। 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9 और 16 9 हो जाएगा मेरा 25। अब 25 का वर्गमूल होता है 5। निकालिए। हमें जो निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा का मान निकालेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। लंब का मान मेरा 4 है, कर्ण का मान अभी निकाले 5, तो 4/5 हो गया। कॉस थीटा निकालेंगे जो कि आधार बटा कर्ण, आधार का मान 3 है और कर्ण का मान निकला 5, तो 3/5 हो गया। हमें निकालना था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये निकालना है ना। दोनों का मान रहेंगे। साइन थीटा का मान 4/5 है या कॉस थीटा का मान है 3/5। 5 5 का एलसीएम 5 हो गया। 5 से 5 1 मर दो, 1 चौका 4, बल्कि 5 से 5 1 मर दो, 1 तिहाई 3, तो 4 दिन हो जाएगा 7/5। 7/5 क्या है? ऑप्शन नंबर सी है जो इसका क्या है? सही आंसर है। अगला सवाल है दूसरा नंबर। लिखा हुआ है कि सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री, ये ना है। तो सेक स्क्वायर 10 डिग्री रहने देंगे हम, माइनस कॉट स्क्वायर को बदलेंगे तो कॉट जाता है टेन 90 माइनस थीटा होता है। स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा जहाँ पर 80 डिग्री है, रख देंगे। सेक स्क्वायर 10 डिग्री है, ठीक रहेगा ही, माइनस टेन स्क्वायर और 90 में से 80 जाएगा तो जाएगा 10 डिग्री हो जाएगा। यानी कि सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 10 डिग्री है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, जब किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर, जो ऑप्शन नंबर क्या है? ए है। अगला सवाल है कि टेन थीटा बराबर √3 है तब सेक थीटा का होगा। टेन थीटा बराबर √3 है, इसमें लिखेंगे 3 नंबर में कि टेन थीटा बराबर √3 है। सबसे पहली बात यह है कि टेन कितना डिग्री का मान √3 होता है? द टेन 60 डिग्री का मान होता है, जो √3 के बराबर है। इसका थीटा जब कितना रहा होगा? 60, यानी थीटा बराबर है मेरा 60 डिग्री। थीटा जब 60 डिग्री हो जाएगा तो हमें से पूछा गया सेक थीटा, तो सेक थीटा पूछा गया है और सेक थीटा जब 60 डिग्री तो हो जाएगा सेक 60 डिग्री। और सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो सेक 60 डिग्री का मान होता है 2 के बराबर। कितना के बराबर होता है? 2 के बराबर। इसका मतलब सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा? 2, जो ऑप्शन नंबर कितना है? डी है। क्या है? डी। इसमें आंसर कह रहा है ए है, जो कि गलत है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो 2 आंसर है। यानी टेन 60 का मान √3, तो थीटा का मान 60 है। सेक 60 का मान होता है 2, इसलिए आंसर हो जाएगा मेरा 2। ये कह रहा 2/√3 है, जबकि 2/√3 होता है कॉसेक 60 का मान होता है। क्लियर है? चलिए आगे हम देखते हैं। चौथा नंबर सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? नीचे जो मान दिया हो कौन सा कथन सत्य है? साइन 30 का मान कॉस 30 का बराबर होता है, जो कि नहीं होता है। साइन 30 का मान √1/2 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, जो कि क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जबकि आगे कह रहा है साइन 30 का मान टेन 30 के बराबर है। साइन 30 का मान √1/2 होता है, टेन 30 का 1/√3 होता है, बराबर नहीं होता है। ये कह रहा है कि साइन 30 का मान कॉस 60 के बराबर होता है। साइन 30 का 1/2, कॉस 60 का भी होता है 1/2। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका सही है, जो ऑप्शन नंबर सी इसका कथन क्या है? सत्य है। अगला सवाल है 5वां। पूछ रहा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर निम्नलिखित में किसके बराबर है? तोड़ेंगे इसको। लिखा हुआ है 5वां में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर, ये ना है। मान रखेंगे कॉसेक का तोड़ेंगे तो होता है 1/sin थीटा, ये ना होता है, माइनस कॉट का होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा के होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा साइन थीटा का एलसीएम हो जाएगा मेरा साइन थीटा। साइन से साइन 1 मर दो, 1 गुने 1 करेंगे 1, माइनस साइन साइन 1 मर दो, 1 गुने कॉस करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर में देख रहे हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर, नीचे साइन का स्क्वायर, ऊपर में होल स्क्वायर कर देंगे। 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर किए और नीचे में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो गया यहाँ पे। ऊपर में क्या हुआ? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अभी रहने देंगे और साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यहाँ, ठीक है। और इसको लिख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देख रहे ऊपर में फॉर्मूला नहीं लग रहा है, 2 बार लिख देंगे, क्योंकि इस 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इसको 2 बार लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे में 1 का
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए प्लस कॉस थीटा ए माइनस बी, तो एक माइनस हो जाएगा कॉस थीटा। ये सेम से सेम कट जाएगा तो बच जाए क्या, एक माइनस कॉस थीटा बटा एक प्लस कॉस थीटा, जो ऑप्शन नंबर क्या है, एक माइनस कॉस थीटा बटा एक प्लस कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर बी है जो इसका क्या है, सही है। अगला है छठा में सेक 11 डिग्री बटा कौसेक क्या है 79 डिग्री का मान होगा, यानी कि हमें पूछ रहा है मान निकालने के लिए। छठा नंबर सवाल में सेक है आपको 11 डिग्री बटा कौसेक है 79 डिग्री, कोई एक को बदलेंगे, सेक थीटा बराबर होता है कौसेक 90 माइनस थीटा, तो क्या करें कौसेक 90 माइनस थीटा, यहाँ पर 11 है 11 बट्टा यहाँ हम लिख देंगे कौसेक 79 डिग्री है, ये है रहने देंगे, ये हो जाएगा कौसेक 90 में से 11 जाएगा तो ये भी हो जाएगा 79 डिग्री, और नीचे में कौसेक 79 डिग्री पहले से ये ना है, दोनों सेम सेम कटेगा, एक मर्द समान कितना हो जाएगा एक, जो क्या है इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है ए है। अगला है कि कॉस थीटा बराबर √3/2 है तो थीटा का मान क्या होगा, यानी कॉस कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, तो कॉस कितना डिग्री का मान होता है, तो कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2 होता है, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी। अगला सवाल है मेरा कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 है तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो अगर पहले हम सवाल बनाए हैं इसी प्रकार का सवाल था, क्या था यहाँ पर देखे थे कि सवाल में हमें था tan थीटा का मान हमें दिया था 3/4, सॉरी उसका उल्टा सवाल है ये, हम मान निकालेंगे इसमें दोबारा। अब इसमें दिया हुआ क्या है कि 8 नंबर में tan थीटा बराबर दिया हुआ है 3/4, जो कि लंब बटा हो जाएगा मेरा आधार हो जाएगा। कर्ण निकालेंगे, कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है √ लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब का मान 3 के स्क्वायर, आधार का मान 4 के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 9 हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, कर्ण का मान 5 हो गया। तो अब हमें कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर निकालना है, तो इसलिए कॉस और साइन का मान निकाल लेते हैं पहले। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार का मान 4 है 4/5, और साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण, और लंब का मान 3 है, कर्ण का मान 5, 3/5 हुआ। सवाल का मतलब निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मान रखेंगे कॉस का मान 4/5 है तो क्या करेंगे 4/5 के स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन स्क्वायर है मान 3/5 है इसका स्क्वायर कर दिए, 4 का स्क्वायर 16 और बटा हो जाएगा मेरा 25, और माइनस ये है 3 का स्क्वायर 9 और बटा हो जाएगा 25, एलसीएम लेंगे 25 25 का एलसीएम हो जाएगा 25, कटेगा एक मरतबा 16 माइनस 25 से एक मरतबा 1 × 9, 16 में से हो गया था 7 और बटा हो जाएगा 25, जो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी 7/25 इसका क्या हुआ आंसर हुआ, जो ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है। अगला है 1 + cot स्क्वायर ए बट्टा 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या है, 1 + cot स्क्वायर है, ध्यान से देखिएगा 1 + cot स्क्वायर ए बट्टा 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + cot स्क्वायर ए जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, कॉसेक का बदलेंगे साइन में तो हो जाएगा 1/sin स्क्वायर ए, सेक को बदलेंगे तो 1/cos स्क्वायर ए, रूल क्या होता है कि पहला बट्टा दूसरा यानी 1/sin स्क्वायर ए इंटू चौथा cos स्क्वायर ए बट्टा 1 हो जाएगा, तो पूरा तोड़िएगा ना, तो cos स्क्वायर ए का cos स्क्वायर ए बट्टा sin स्क्वायर ए sin स्क्वायर ए होता है, cos बटा साइन होता है cot ए, तो हो जाएगा cot स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा cot स्क्वायर ए के बराबर, जो क्या है ऑप्शन नंबर सी है। इसका एक और तरीका है कि कहा जाता है कि 1 + cot स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर, इस प्रकार का सवाल आवे ना तो कहा जाता है कि ऊपर में अगर cot स्क्वायर रहेगा तो आंसर cot स्क्वायर होगा, ऊपर में tan स्क्वायर रहेगा तो tan स्क्वायर, देख रहे हैं यहाँ ऊपर cot स्क्वायर है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा cot स्क्वायर है, यानी देखिए cot स्क्वायर है तो आंसर cot स्क्वायर है, मार के आप छोड़ सकते हैं, ये इसका सही आंसर होता है, आप चाहे तो इस विधि से भी निकाल सकते हैं। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, 10वां सवाल है जो लिखा हुआ है कि यदि साइन थीटा बराबर 12/13 हो, ये नहीं करा है 10वां नंबर में कि साइन थीटा का जो मान है वो है 12/13, साइन का मान क्या होता है लंब और बट्टा होता है कर्ण। अब हमें कर रहा है कॉस थीटा का मान निकालने के लिए दो तरीका है, लंब कर्ण से आधार निकालेंगे, आधार बराबर फार्मूला क्या होता है √कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, कर्ण का मान 13 के स्क्वायर, लंब का मान 12 के स्क्वायर करें, 13 के स्क्वायर हो जाएगा 169 और 12 के स्क्वायर हो जाएगा 144, घटाने के बाद आता है मान 25 और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, आधार का मान 5 हो गया। तो पूछ रहा है हमें कि कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है मेरा क्या आधार बटा कर्ण, आधार का मान 5 निकला है, कर्ण का मान 13 निकला है, तो 5 बटा हो जाएगा 13, जो क्या है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे के सवाल की ओर आते हैं।
अगला है 1 + cot² का मान है। 1 + cot² किसके बराबर है? तो सेक नहीं cosec² होता है। 1 + cot² जो होता है cosec² होता है। 1 + cot² होता है वो cosec² होता है, जबकि 1 + tan² जो होता है वो होता है sec²। तो यहाँ में पूछा 1 + cot² और 1 + cot² होगा cosec² जो क्या है ऑप्शन नंबर सी है। 12वां सवाल में कह रहा है कि cos 59 डिग्री अब बटा साइन 31 डिग्री गुने tan 80 डिग्री बटा cot 10 डिग्री है। ये सवाल का मान निकालना है। 12वां नंबर में है कि cos 59 डिग्री है बट्टा है साइन 31 डिग्री गुने और है tan 80 डिग्री है अब बट्टा हो जाएगा cot 10 डिग्री न है। देखिएगा cos 59 डिग्री को बदलेंगे तो साइन में ये दोनों बदलिएगा तो हो जाएगा cos को बदल देते हैं तो cos थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा जब हो जाएगा 59 डिग्री बट्टा सॉरी यहाँ 30 नहीं थे 31 डिग्री साइन 31 था, ठीक है। अब बट्टा यहाँ नीचे साइन 31 डिग्री पहले से है गुन्ने tan 80 को बदलेंगे तो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा था। कॉट 90 माइनस थीटा जब 80 डिग्री अब बट्टा है कॉट 10 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 में से ज़्यादा 31 डिग्री हो जाएगा अब बट्टा साइन 31 डिग्री पहले से है गुन्ने कॉट 90 में से 80 जाएगा तो 10 डिग्री नीचे में कॉट क्या है 10 डिग्री है। कट जाएगा एक मुर्दा कटेगा एक मुर्दा एक गुने एक करेंगे तो क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा एक, जो ऑप्शन नंबर क्या है सी है। इसका एक और तरीका है कि जब देखेंगे ये दोनों कोण एक दूसरे का पूरक हो, जैसे कॉस को साइन में बदल सकते हैं साइन से कॉस में बदल सकते हैं। 59 का पूरक मेरा 31 है 31 का पूरक 59 है, मतलब दोनों कोणों का जो 90 हो रहा है। जब एक दूसरे को बदल सकते हैं दोनों का जो 90 होता है इसका पूरा मान कितना होता है एक होता है। ऐसे में ठीक वही तरीका टेन को कॉट में कॉट को टेन में बदल सकते हैं। 80 10 के मिला के 90 है तो इसका भी मान एक हो जाता है। एक गुने एक मेरा कितना हो जाएगा एक हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है सी है। क्लियर है। अगला सवाल है 13वां नंबर कह रहा है कि साइन ए बराबर है 1/√1 + m²। तो tan ए बराबर होगा मान निकालेंगे 13 नंबर में। साइन ए बराबर है 1/√1 + m²। फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, ये ना होता है, यानी लंब का मान एक है कर्ण का मान 1 + m²। हमें निकालना tan के लिए आधार चाहिए था, पहले हम आधार निकालेंगे। आधार का फॉर्मूला होता है √कर्ण² माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान है √1 + m²। ये कर्ण था इसका स्क्वायर किया माइनस लंब स्क्वायर लंब एक का स्क्वायर हो गया। रूट से स्क्वायर खत्म हो गया स्क्वायर से रूट खत्म तो ये बचेगा अंदर में 1 + m² माइनस 1 के स्क्वायर हो जाएगा एक से खत्म हो जाएगा। √m² का वर्गमूल हो जाएगा m, यानी आधार का मान हो गया मेरा m। अब आधार का मान m हो गया तो हमें निकालना है tan a। तो tan a का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, ये ना होता है लंब बटा आधार होता है। मान रहेंगे लंब का मान मेरा कितना था एक था, यहाँ पे लंब का मान एक था तो a का आधार का मान अभी निकाले m तो क्या हो जाएगा 1/m हो जाएगा, जो इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है ए है। क्लियर है। चलिए 14 नंबर सवाल में आते हैं। 14 नंबर सवाल हमें क्या कह रहा है कि tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री tan 75 tan 80 डिग्री का मान होगा। इस प्रकार से जब मान रहेगा तो इसका पूरा गुणनफल एक होता है। कैसे होता है इसका तरीका भी है, पहले निकाल के बताते हैं। 14 नंबर सवाल के हिसाब से लिखा हुआ है कि tan 10 डिग्री tan 15 डिग्री tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री है। पहले जो दोनों कोणों का जोड़ 180 उसको एक साथ लिखेंगे। जैसे 10 80 का जोड़ 190 होता है तो लिख देंगे एक साथ में tan 10 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री, ये एक साथ में आ गया। 15 75 का जो 90 होता है तो tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री हो जाएगा। इस दोनों tan 10 है तो ठीक रहेगा tan 10 रहेगा। tan 80 को बदल देंगे तो tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा, यानी cot हो जाएगा और 90 में से 80 घटाएंगे तो ये भी हो जाएगा 10 इंटू tan 15 रहने देंगे यहाँ पे और 75 को बदलिएगा तो tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा होता है। तो cot और 90 में 75 जाएगा तो ये भी हो जाएगा 15 डिग्री और tan इंटू cot का मान एक है, इसका भी मान एक हो जाएगा। एक गुने एक करेंगे तो मान कितना हो जाएगा एक, इसका आंसर कितना हो जाएगा एक, जो ऑप्शन नंबर क्या है डी है। क्लियर है। अगला सवाल है कि √1 + tan² ए का मान होगा। √1 + tan², देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 15 नंबर में √1 + tan² ए है न है। और √1 + tan² किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर के बराबर। तो सेक स्क्वायर या सेक स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा सेक ए। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा सेक ए, जो ऑप्शन नंबर क्या है बी है। अगला है मेरा कॉसेक 57 डिग्री माइनस tan 33 डिग्री बराबर कितना होगा, यही सवाल हमसे पूछा गया है। देखिएगा
16 नंबर सवाल में कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री है, माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री है। टेन को बदलेंगे तो कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री है, माइनस टेन जाएगा कॉट में, तो कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस हो जाएगा 33 डिग्री था, तो 90 माइनस 33 डिग्री हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री रहेगा ही, माइनस कॉट स्क्वायर 90 में से 33 जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 57 डिग्री। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा 57 है, तो क्या होता है 1 होता है, इसका मान किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर, जो ऑप्शन नंबर कितना है बी है। अगला है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, यानी कॉस 48 और साइन 42 का मान कितना होगा। कॉस है आपको 48 डिग्री और माइनस साइन है आपको 42 डिग्री, एक बदल देंगे, कॉस 48 डिग्री रहने देंगे और माइनस साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस और 90 माइनस थीटा जब हो जाएगा 42 डिग्री। तो ये कॉस 48 डिग्री ठीक है, ये कॉस और 90 में से 42 जाएगा तो ये भी हो जाएगा 48 डिग्री। कॉस 48 में से कॉस 48 घटेगा तो कितना हो जाएगा 0, जो आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है बी है। अगला सवाल है मेरा कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री है तो 2 cos 2 थीटा का बराबर होगा, ये नहीं पूछा गया हमसे, यानी थीटा का मान मेरा 30 डिग्री है, तो पूछा गया है कि 2 cos और 2 थीटा, मान रखेंगे 2 है cos है 2 थीटा या 32 है, तो जाएगा 2 cos 2 गुणे 30 करेंगे तो हो जाएगा 60 डिग्री, और cos 60 का मान होता है 1/2, तो गुणे 1/2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 1, जो ऑप्शन नंबर कितना है ए है। सॉरी दिख नहीं रहा है, यानी कि यहाँ पर दोबारा देख लीजिए, थीटा बराबर 30 डिग्री है, 2 cos थीटा का मान हमें 2 थीटा पूछा गया, थीटा का मान 30 है, 2 cos 2 थीटा का मान पूछा गया, 2 रह गया cos रह गया 2 रह गया, थीटा का मान 30 रखे तो 2 रह गया cos रह गया, और 2 गुणे 30 के तो आ गया 60, तो हो गया 2 रह गया cos 60 का मान 1/2, 2 से 2 कट गया तो बच गया मेरा 1, जो क्या है इसका आंसर है, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल है 19वां नंबर कि यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा। ध्यान से देखिएगा, 19 नंबर सवाल में है √2 और cos थीटा बराबर 1 है, तो क्या हो जाएगा cos थीटा रहेगा ही 1 है, √2 बट्टा में आएगा तो 1/√2 होगा। अब cos थीटा का मान 1/√2 है, तो पूछ रहा है cos कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो cos क्या होता है 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, थीटा का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर क्या है इसका बी है। 20वां नंबर सवाल थोड़ा देर पहले बताया है कि ऐसा ही सवाल को सेम कंडीशन 1 + cot स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर में इस तरह कंडीशन है, जो ऊपर में रहेगा cot स्क्वायर ऊपर है, तो आंसर इसका हो जाएगा cot स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर सी है। अगर tan स्क्वायर रहेगा तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर हो जाएगा। 21वां नंबर, यदि 15 cot a बराबर 8 है तो साइन ए का मान होगा। 15 cot a बराबर 8 है, 21 में है कि 15 cot a बराबर 8 है, तो cot a बराबर हो जाएगा 8/15। कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा हो जाता है लंब, आधार का मान 8 और लंब का मान हो जाएगा 15, तो कर्ण निकालेंगे। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है √लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी 15 के स्क्वायर, आधार है 8 के स्क्वायर, 15 के स्क्वायर हो जाता है 225, 8 के स्क्वायर होता है 64, दोनों को जोड़ते हैं दादा है 289, इसका वर्गमूल होता है 17। तो हमसे पूछा गया साइन ए का मान, और साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, और लंब का मान है 15, आधार सॉरी साइन ए का मान लंब बटा कर्ण होता है, लंब का मान 15 और कर्ण का मान अभी 17 निकाले हैं, तो 15/17 हो जाएगा, जो इसका है इसका आंसर हो जाएगा। तो 15/17 क्या है ऑप्शन नंबर साइन ए ना पूछा गया है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जो इसका आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया है, जो कि क्या है गलत है, क्योंकि साइन ए का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है, कर्ण हमेशा बड़ा होता है, ये बी कह रहा है, जो कि कॉसेक ए का मान है, साइन ए का मान क्या है 15/17 है, जो इसका सही होगा। क्लियर है। अगला सवाल है मेरा कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। 22 नंबर सवाल में साइन थीटा बराबर हमें दिया हुआ है 3/5, और फॉर्मूला क्या होता है लंब और बटा होता है कर्ण, इन होता है। आधार निकालेंगे, आधार बराबर फार्मूला हो जाएगा √अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, कर्ण है 5 के स्क्वायर, लंब है 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर होता है मेरा 25, तो हो जाएगा 25 और 3 के स्क्वायर 9, घटाते तो आता है 16, कितना आता है 16, और 16 का गुण होता है 4, यानी आधार का मान 4 हो गया। तो हमसे पूछा गया था क्या कॉस थीटा का मान, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार का मान 4 निकला है और कर्ण का मान मेरा कितना है 5 है, हो जाएगा 4/5, जो इसे क्या है फाइनल आंसर हो जाएगा।
यानी 4/5 ऑप्शन नंबर क्या है, ए है, जो इसका क्या है, सही होगा। अगला सवाल है मेरा, लिखा हुआ है कि √3 सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान किसके बराबर होगा। यहाँ से देखिएगा, √3 सेक थीटा बराबर 2 है, तो आएगा सेक थीटा बराबर 2, ठीक है, √3 आएगा भाग में, तो 2/√3 हो गया। सेक कितना डिग्री का मान 2/√3 होता है, तो सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है, इसका मतलब थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, बी है। क्लियर है। अगला सवाल है कि सेक स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर है। अब ध्यान से देखिएगा, ये सवाल को थोड़ा उल्टा कर दिया, क्या लिख दिया है, सेक स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 24 नंबर में सेक स्क्वायर ए बट्टा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, अब बट्टा नीचे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हम क्या जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर का पैटर्न जब भी आता है तो ऊपर में tan स्क्वायर है, तो आंसर इसका tan स्क्वायर ए हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। अगला सवाल है मेरा, जो लिखा हुआ है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर होगा। ये कई बार पूछा गया सवाल है, ये बुक का सवाल है, जो लिखा हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। 9 कॉमन लेते हैं, इन लेते हैं, 9 कॉमन लेते हैं तो क्या होता है कि बच जाता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, कॉमन लेंगे 9, ठीक है, सेक स्क्वायर में tan हमारा 1 होता है, तो 9 एक हो जाता है 9, जो ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, जो लिखा हुआ है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है। इसको बनाना होगा, थोड़ा इसे बनाते हैं। इसमें जो मान लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ये भी आपका बुक का ही सवाल है, जो बनाने की कोशिश करते हैं हम। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, एक tan थीटा का मान है आपको sin थीटा बट्टा है cos थीटा होता है, सेक थीटा का होता है 1 बट्टा होता है cos थीटा। यहाँ है 1 प्लस cot थीटा का होता है cos थीटा बट्टा होता है sin थीटा, और माइनस cosec का होता है 1 बट्टा sin थीटा। मान रहेगा नहीं कुछ बट्टा में 1, यहाँ ना कुछ बट्टा में 1, इसका एलसीएम लेंगे। नीचे में देख रहे हैं 1 cos का एलसीएम हो जाएगा मेरा cos थीटा, 1 से cos मोड़ दो, cos एक हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, प्लस cos से cos 1 गुने साइन करेंगे तो हो जाएगा sin थीटा, प्लस cos से cos 1 का हो जाएगा 1 इंटू 1 साइन का ऐसे हो जाएगा मेरा sin थीटा, क्या हो जाएगा sin थीटा, 1 से साइन मरतबा साइन एक हो जाएगा मेरा sin थीटा, प्लस साइन से साइन 1 मरतबा 1 गुने cos करेंगे तो हो जाएगा cos थीटा, माइनस साइन 1 मरतबा 1 का हो जाएगा 1। यहाँ क्या देख रहे हैं, cos प्लस साइन प्लस 1, साइन प्लस cos प्लस 1, यानी cos साइन जोड़ के रूप में, यहाँ भी cos साइन जोड़ के रूप में, एक अलग जोड़ के रूप में, घटाव के रूप में है, तो इसको मान लेते a है, इसको मान लेंगे b, तो ये भी हो जाएगा a है, ये b क्या होता है a प्लस b, a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा cos थीटा गुना कर रहे, इसको इसमें गुना कर रहे हैं, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हुआ a स्क्वायर, 1 गुने ए हो जाएगा a स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, नीचे cos थीटा इंटू साइन थीटा रह जाएगा, तो cos थीटा इंटू हो गया साइन थीटा। यहाँ क्या करेंगे, ऊपर फार्मूला लग रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर, ये नहीं लग रहा फार्मूला, इसको तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। यहाँ तोड़ने के हम लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि a एक जगह पर cos है तो cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक जगह पर cos थीटा इंटू बी की जगह पर साइन थीटा है, प्लस बी स्क्वायर तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 1 के स्क्वायर हो जाएगा 1, और नीचे में जो रहने देंगे क्या लिखा हुआ है cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसके बाद रख देंगे 1, और 2 इंटू कॉस इंटू साइन रहेगा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा रहबे करेगा, माइनस 1 के स्क्वायर वह 1 तो है ये है बट्टा में, नीचे में क्या है cos थीटा इंटू है साइन थीटा। ये 1 प्लस है माइनस 1 कट जाएगा, तो बच जाएगा मेरा क्या बच जाएगा कि 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे में जो पहले से था वो क्या था कि cos थीटा इंटू साइन थीटा मेरा पहले से लिखा हुआ था, ये कट जाएगा तब बच जाएगा मेरा 2, जो आंसर क्या हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा 2, जो ऑप्शन नंबर क्या है इसका सी है। अगला सवाल है जो लिखा हुआ है इसमें,
यहाँ पर है 2 tan 30 डिग्री अब बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है, यानी 27 नंबर में है 2 tan 30 डिग्री अब बट्टा है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। मान रखेंगे 2 है tan 30 डिग्री का मान होता है मेरा 1/√3 रख दिए बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 का मान 1/√3 स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिए। अब क्या हो जाएगा 2 1 आई 2 अब बटा√3 हो जाएगा, नीचे में 1 है अब प्लस 1/√3 के स्क्वायर करेंगे, 1 के स्क्वायर 1 और √3 के स्क्वायर 3 होता है, बट्टा में 1 दे देंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे, देखिएगा ऊपर में 2 है नीचे में √3 था, ठीक था। 1 और 3 का एलसीएम हो जाएगा मेरा 3, 1 से 3 मरता 3 इकाई हो जाएगा 3, जोड़ 3 से 3 1 मरता 1 इकाई हो जाएगा 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मान, यहाँ पर जो मेरा मान हो जाएगा ऊपर में 2/√3 था, ठीक था। यहाँ पर 3 1 हो जाएगा 4 अब बट्टा में 3, पहला बट्टा दूसरा 2/√3 है गुने चौथा बटा चौथा 3 है अब बटा तीसरा मेरा है 4। 2 से कटेगा 2 मरता, √3 से कटेगा √3 मरता, तो ऊपर हो जाएगा √3 अब बट्टा हो जाएगा 2 और √3/2 किसके मान के बराबर है, √3/2 जो होता है sin 60 के बराबर होता है, जो ऑप्शन नंबर क्या है ए है। क्लियर ये बोला। चलिए उसके बाद आते हैं, मेरा सवाल है अगला 28 नंबर में 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री है। अब इसमें क्या करेंगे, हम मान रखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर 45 है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 है, tan 45 मान 1 होता है तो 1 के स्क्वायर बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 है तो 1 प्लस tan 45 का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर कर दी 1 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 1 प्लस 1, 0/2 कितना हो जाएगा मेरा 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0, जो ऑप्शन नंबर क्या है डी है। अगला है 29 नंबर सवाल, जो सवाल हम पहले बनाए और सेम उसी प्रकार का सवाल है, थोड़ा सा अंतर है। क्या है अंतर देख लेते हैं। सवाल है मेरा कि 2 tan 30 डिग्री अब बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है, उस tan स्क्वायर 30 डिग्री है। इधर क्या था 1 प्लस tan स्क्वायर था, यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है। मान रख के चेक करेंगे 2 इंटू tan 30 का मान 1/√3 बट्टा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 है, 1/√3 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 हो जाएगा 2 अब बट्टा√3 बट्टा यहाँ 1 का 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। यहाँ 2/√3 तो था ही पहले से, यहाँ न कुछ बटा 1 देंगे तो 1 और 3 का एल्सियम हो जाएगा मेरा 3, 1 से 3 मरतबा 3 इकाई हो जाएगा 3, घटाओ 3 से 3 1 मरतबा 1 इकाई हो जाएगा 1। तो क्या हो गया यहाँ 2/√3 था ही और रहने ही देंगे। अब बट्टा में दिख रहा है कि 3 में से 1 गया तो हो गया 2 अब बट्टा हो जाएगा 3, पहला बटा दूसरा तो 2/√3 और गुने चौथा बटा चौथा मेरा 3 है और तीसरा मेरा 2 है, 2 से 2 खत्म और √3 से √3 मरतबा घटेगा, इसका आंसर हो गया √3। आंसर √3 हो या √3 से संबंधित कोई मान हो, √3 का मान किसके बराबर है, cos 60 का मान नहीं होता है, sin 60 का मान भी नहीं होता, tan 60 का मान √3 होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या है इसका सही है। क्लियर ये वाला। चलिए उसके बाद सवाल है मेरा कि 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा, ऊपर के जैसे सवाल था सेम रिपीटेशन है। 8 है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 है tan स्क्वायर थीटा, 8 दोनों में कॉमन लेंगे तो 8 जैसे ही कॉमन लेंगे ना तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 ले लिया तो यहाँ से बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा। यहाँ 8 ठीक है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर मान 1 होता है तो 8 का आंसर हो जाएगा 8, जो ऑप्शन नंबर क्या है इसका सी है। अगला है 31 में कि निम्नलिखित में कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर कौन है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर इसमें से कौन है, वो हमें मान निकालना। सबको बारी बारी से तोड़ेंगे, जो कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा वो आंसर इसका हो सकता है। अब हम देखेंगे सवाल में तोड़ने जाएंगे बारी बारी से, ऑप्शन बाय ऑप्शन तोड़ेंगे। ए नंबर में लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ना है कॉस स्क्वायर थीटा है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसी का फॉर्मूला तो होता नहीं है। इसका मतलब ये सवाल यहीं तरह जाएगा, आगे नहीं टूटेगा। बी नंबर ऑप्शन में क्या है, ये ए नंबर ऑप्शन थोड़े तो नहीं आया। बी नंबर ऑप्शन में है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है मेरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका पैटर्न हम लोग जानते हैं क्या होता है कि जब tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर मान होता है तो इसका आंसर तो tan स्क्वायर थीटा होता है, जो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब सी में मेरा क्या लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में है 1 माइनस क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मान साइन स्क्वायर प्लस कॉस मान 1 होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा, 1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस
स्क्वायर थीटा। हमसे यही पूछा गया कौन कॉसेक के बराबर है, इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, कॉसेक थीटा के बराबर है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल है मेरा, लिखा हुआ है कि 2 कॉस थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या हुआ, 2 कॉस थीटा बराबर है √3, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा √3 और 2 बट्टा में आएगा तो √3/2। और कॉस कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, तो √3/2 जो होता है साइन 60 का कॉस 30 का, यानी कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होगा, यानी कॉस 30 हो जाएगा यहाँ पर। और कॉस 30 होगा थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, तो थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, जो क्या है ऑप्शन नंबर क्या है इसका सी है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं, अगला सवाल है tan A बराबर होगा, tan A किसके बराबर होगा, तो tan A बराबर होता है cot 90 - A होता है, जो क्या है ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला है tan थीटा बराबर 8/15 हो तो cosec थीटा का मान क्या होगा, tan थीटा बराबर 8/15 है, निकालेंगे आगे हम मान निकालने की कोशिश करेंगे। 34 नंबर में tan थीटा बराबर है 8/15, tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो कर्ण निकालेंगे, कर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा √अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, लंब का मान यहाँ कितना था, सॉरी 8/15 था, तो 8 के स्क्वायर, आधार का मान 15 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर 64 और 15 के स्क्वायर 225, 64 225 होता है 289 का वर्गमूल होता है 17, यानी कर्ण का मान कितना हो जाएगा 17। हमें पूछा गया है कौशिक थीटा का मान, और कौशिक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है, तो कर्ण का मान 17 हुआ और लंब का मान कितना था 8 था, तो 17/8 हो जाएगा, जो इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही है। अगला है सवाल कि यदि cos A बराबर x हो तो sin A के मान x के पदों में क्या होगा, cos A के मान हमें दिया है x, तो कह रहा है sin A, और sin A का फॉर्मूला होता है cos के रूप में, अगर sin A बराबर √1 माइनस cos A स्क्वायर A होता है, इसका मतलब 1 माइनस कॉस का मान x है, तो इसका मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस x के स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर क्या है इसका बी है। अब इससे पूछा गया हमसे कि निम्न में से किसका मान 1/√3 के बराबर है, तो 1/√3 किसका मान होता है, या तो tan 30 का मान होता है या cot 60 का मान होता है। इसमें देख रहे हैं साइन, तो साइन में किसी का मान होता नहीं है, कॉट में मान होता है और या तो tan में मान होता है, दोनों को तोड़ के चेक करेंगे किसका मान होता है। 6 कॉट लिखा हुआ यहाँ पे π/3 है, पाई का मान 180 होता है, तो 6 और कॉट 180/3 की जगह 60 हो जाएगा, तो कॉट 60 का मान कितना होता है, ये हो जाएगा कॉट 60 डिग्री, तो 6 इंटू कॉट 60 का मान जो होता है वो लगभग होता है 1/√3 होता है, इसका मतलब 6/√3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 1/√3 मतलब ये होगा नहीं। अगला सवाल है tan π/6, tan अब π/6 है, पाई का मान 180 है, तो 180/6 करेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा, तो tan 30 है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, यानी 1/√3 होता है। इसका मतलब क्या है कि ये tan π/6 का मान है, जो ऑप्शन नंबर क्या है सी है। 37 नंबर सवाल में क्या कर रहा है कि निम्न में tan 60 डिग्री का मान कौन सा होगा, tan 60 का मान √3 होता है, तो √3 क्या है ऑप्शन नंबर बी है, जो इसका क्या है सही है। 38 नंबर में है साइन 63/cos 27, देख रहे हैं साइन का पूरा कॉस, यानी साइन का उल्टा कॉस या कॉस का उल्टा साइन, 63 और 27 जो 90 हो रहा है, तो क्या बताया है कि साइन को कॉस में या कॉस को अगर हम साइन में बदल सकते हैं, और उस कंडीशन में अगर दोनों कोनों का जो 90 हो तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है बी है। सेम सवाल 39 में क्या लिखा हुआ है, साइन 18/cos 72 लिखा हुआ है, साइन 18 कॉस, साइन को कॉस में, कॉस को हम साइन में बदल सकते हैं, 18/72 का जो 90 होता है इसका भी मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है बी है। अगला सवाल है मेरा कि 5 tan थीटा बराबर 5 tan थीटा -4 बराबर 0 हो तो 5 sin थीटा -4 cos थीटा बटा 5 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का मान होगा। ये सवाल थोड़ा सा है, इसमें देखिए लिखा क्या हुआ 40 नंबर में 5 tan थीटा -4 बराबर 0 है इन है, तो पहले tan थीटा का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा 5 tan थीटा -4 है तो +4 हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा मेरा 4/5 इन होगा। tan थीटा का फॉर्मूला होता है 1 sin थीटा बटा cos थीटा, जो जानते होगा जो 4/5 के बराबर है, इसका मतलब sin 4 के बराबर cos किसके बराबर हो जाएगा 5 के बराबर। सवाल हमें क्या पूछेगा 5 sin थीटा, डायरेक्ट मान यहाँ से रखते हैं, क्या रखेंगे 5 sin थीटा है तो 5 इंटू साइन थीटा का मान यहाँ पर 4 है, तो 5 × 4 -4 इंटू cos थीटा का मान कितना है 5 है, तो 5 बट्टा
5 साइन थीटा, तो 5 साइन थीटा का मान 4 है, और प्लस 4 इंटू और कॉस थीटा का मान 5 है। तो 5 चौका हो जाएगा मेरा 20 और माइनस 4 पंचे हो जाएगा 20, 5 चौका 20 और प्लस 20, 20 में से 0/40 हो जाएगा, कट के हो जाएगा मेरा 0। तो आंसर कितना आएगा 0, जो ऑप्शन नंबर क्या है सी है। डायरेक्ट बन गया है। अगला है cos 60 प्लस 1/cos 60 माइनस 1 का मान क्या होगा, यानी ऑप्शन में हमें चुनना है। cos 60 का मान जो हम रखेंगे, इसमें मान रखेंगे cos 60 का मान मेरा कितना होता है 1/2 होता है, प्लस 1 हो जाएगा बट्टा, और cos 60 का मान यहाँ 1/2 माइनस 1, बट्टा में ना कुछ एक, बट्टा में ना कुछ एक, एलसीएम लेंगे। 1 2 का एलसीएम हो जाएगा 2, 2 से 2 1 मोड़ दो, 1 इकाई हो जाएगा 1 जोड़, 1 से 2 मोड़ दो, 2 इकाई 2 हो जाएगा बट्टा में, ये 2 1 का एलसीएम हो जाएगा 2, 2 से 2 1 मोड़ दो, 1 इकाई 1 माइनस 1 से 2 मोड़ दो, 2 इकाई हो जाएगा 2, क्या हुआ 2 1 3/2 हो जाएगा, यहाँ 1 में से 2 जाता माइनस 1/2 हो जाएगा। पहला बट्टा दूसरा था 3/2 गुने चौथा बट्टा तीसरा, चौथा 2 बट्टा माइनस 1 है, 2 से 2 कट गया, 3/-1 हो जाएगा मेरा -3, जो ऑप्शन नंबर क्या है -3, ऑप्शन नंबर बी है। क्या है ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है बोला। चलिए अगला है 2 sin 38 डिग्री या cos 52 डिग्री, ये ना सवाल है। तो 2 sin 38 डिग्री cos 52 डिग्री यहाँ जो लिखा हुआ है इसका मुताबिक है कि 2 तो ठीक है, sin 38 डिग्री अब बट्टा cos 38 डिग्री था और cos 52 डिग्री है, 2 ठीक है। sin 38 या cos 52 का मान कितना होता है, तो 38 52 का जो 90 है, sin का उल्टा cos मतलब 1 होगा, 2 इकाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है ए है। 43 नंबर में है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि cos के पावर 3 और -20 डिग्री और माइनस cos के पावर 30 और 70 डिग्री, अब बट्टा में है sin के पावर 3 70 डिग्री माइनस sin के पावर 3 20 डिग्री न है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। इस सवाल में हम तोड़ना होगा, जैसे है क्या करेंगे, इसमें जो ऊपर वाला मान है या नीचे वाला मान है किसी एक को चेंज करेंगे, जैसे ऊपर में लिखा उसको रहने देते हैं। तो ऊपर में जो है cos q के 20 है और माइनस cos q 70 डिग्री ना है, अब बट्टा में नीचे साइन है तो साइन को बदल देंगे cos में, तो cos q और 90 में थीटा हो तो 90 माइनस हो जाएगा 70 डिग्री ना होगा, 70 है तो माइनस, और साइन को बदल देंगे cos में तो हो जाएगा cos q 90 में थीटा तो 90 माइनस थीटा जहाँ पर कितना था 20 था 20 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर में तो जो था पहले से है cos क्यूब 20 और माइनस cos क्यूब 70, और नीचे में हुआ cos क्यूब और 90 में 70 गया तो ये भी 20 हो जाएगा, माइनस cos क्यूब और 90 में 20 गया 70, सेम ऊपर में सेम नीचे में, सेम से सेम क्या होगा कट जाएगा, कितना मतलब 1 मतलब, आंसर कितना हो जाएगा 1, जो ऑप्शन नंबर क्या है इसका सी है। 45 नंबर का पैटर्न समझिए, 1 + tan स्क्वायर बटा 1 + cot स्क्वायर, सेम पैटर्न है, ऊपर tan स्क्वायर नीचे cot स्क्वायर है, तो आंसर क्या होगा tan स्क्वायर है, जो ऑप्शन नंबर क्या है इसका डी है। अगला सवाल है कि tan थीटा का मान √3 है, tan थीटा का मान कितना है √3। अब बताना है कि tan कितने डिग्री का मान √3 होता है, थीटा का मान पूछना है। तो tan कितने डिग्री मान, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, tan 60 यानी डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर क्या है डी है। क्लियर है। यहीं तक सवाल मेरा है, 46 तक ही सवाल है, बोला ज़्यादा है, 46 तक ही सवाल है, यहाँ तक पूरा ख़त्म हो गया। सवाल को सोल्व कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, बाकी हम देख लेंगे। क्लियर है।